आज हम लोग बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। ट्रेंड लाइन क्या होता है और ट्रेंड लाइन से आप कैसे अपने ट्रेड पे जो है एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे बिना कंफ्यूजन का आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग में जो है जब लाइव चार्ट चलता है तब कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। जब चार्ट बंद हो जाए तो उसे रीड करना बहुत आसान होता है, बट जब चार्ट चल रहा होता है तब डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है वो। तो वहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट साथ में कुछ कुछ चीज़ें आपको और ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, जैसे ट्रेंड लाइन। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो इंडिकेटर में क्या होता है कि वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। पहले प्राइस चलता है, देन फिर इंडिकेटर उसे फॉलो करता है। लेकिन अगर आप चार्ट पे जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो, साथ में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब टूल यूज़ करते हो, तो आपको ज़्यादा कंफर्मेशन हो सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकता है आपका जीतने का। तो हम लोग आज उसी पे बात करेंगे, ट्रेंड लाइन पे, कि ट्रेंड लाइन आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है आपके लाइव ट्रेडिंग में। हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे, तो चार्ट पे हम लोग जो है ट्रेंड लाइन लगाना भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। अगर आप नए हो, और मैं जस्ट इसे समझने के लिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसे लगा कर दिखाऊंगा भी, और आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आप ट्रेंड लाइन के साथ इजी टू ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप अगर प्राइजेक्शन भी हो और आपका ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो ट्रेड आपके फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादा होगा और आपको भी कन्फर्मेशन ज़्यादा होगा, ताकि आप उस ट्रेड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इन हो सकते हो, स्टॉप लॉस सही जगह पे प्लेस कर सकते हो, और जो है उसे आप अच्छे से राइड कर सकते हो। तो अभी हम लोग चलेंगे ट्रेनिंग स्क्रीन पे और चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे आप जो है ट्रेंड लाइन को यूज़ करके अच्छा ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अभी आपका जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो का चार्ट यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग जो है इसे सही से देख पाए कि क्रिप्टो जो है अभी ट्रेंडिंग में है। ये जो चीज़ है इसे आप कोई भी चार्ट पे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, कोई भी चार्ट हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने ट्रेडिंग चार्ट। आप देख पाओगे ये जो चार्ट है ये है बिटकॉइन का। ठीक है, यहाँ देखो आप, बिटकॉइन का चार्ट है ये। ठीक है, और मैं जो आपको चीज़ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप देखो। यहाँ पे जो ये चार्ट है ये लाइव है। ठीक है, चार्ट अभी रन कर रहा है। आप यहाँ पे प्राइस देख पाओगे, प्राइस जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, और ये जो चार्ट है ये मैंने 1 घंटे का लगा कर रखा है। आप चाहो तो इसे आप छोटा भी कर सकते हो, बट हम लोग चलिए इसे 15 मिनट में कर लेते हैं, और इसे जो है हम लोग फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग करते हैं छोटा। अब यहाँ पे जो ये ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हर जगह ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये भी हमें मानना होगा, और हमें ये भी जान के रहना होगा कि कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग इसे थोड़ा सा जो है जूम आउट करते हैं, ताकि हम लोग इसका जो है फुटप्रिंट देख सकें कि चार्ट कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और कैसे कहाँ तक ये जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग का काम है ट्रेंड लाइन लेना, तो ट्रेंड लाइन लेने के लिए हम लोग जो है ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ जाओगे आप, ट्रेंड लाइन का जो है ये टूल आप सेलेक्ट करोगे, और हम लोग ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम लोग ऊपर से नीचे का जो है एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। करेक्ट, देखो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया। इस ट्रेंड लाइन में मैंने क्या मार्क किया, मैंने 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जितना पॉइंट मिल सकता था, टच हो सकता था, मैंने उसे टच किया। अब आप बात करोगे कि ये बॉडी टच करे कि उसका वीक टच करे। आप
या तो बॉडी टच कर लो पूरे में, या तो आप वीक टच कर लो पूरे में, ठीक है। ये कहीं पे कोई लिखा हुआ नहीं है कि आपको बॉडी या वीक कोई ऐसा टच करना है। आपको दोनों में से कोई एक चीज को टच करना है। अगर आप बॉडी टू बॉडी टच कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप वीक टू वीक टच कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ मैंने जो है, यहाँ पे मैंने टच कर लिया है। आपको मैंने थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने बॉडी टू बॉडी टच करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे भी देखोगे तो आप, मैं जो है यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी ये बॉडी टू बॉडी ही टच हो रहा है, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ करते हैं, ठीक है ना, यहाँ जूम आउट करते हैं। सपोज यहाँ पे भी बॉडी बॉडी टू बॉडी ही टच हुआ है। चलो और थोड़ा टच कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या ये चलता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम लोग जूम इन करते हैं और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है ऐसे से टच कर देते हैं। आप ऊपर से भी और भी इसे ले जाते, इसलिए मैंने जो है 1 घंटे का चार्ट लिया था, ताकि इसे जो हम लोग जो है, ये एक्चुअली बड़ा चार्ट है, ठीक है। बड़ा छोटा चार्ट नहीं होता है, बट ये जो सिस्टम है, इससे आप अगर बड़ा टाइम फ्रेम में करते हो तो छोटे टाइम फ्रेम में इसे यूज करना बहुत आसान हो जाता है। तो 1 घंटा कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1 घंटे में क्या है कि आपको बड़ा जो है एक रोड में दिखता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से टच करेंगे, ठीक है। अब ये मार्केट जो है, देखो यहाँ से ये गिर रहा है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही ये इस लेवल पे आता है, ये यहाँ से फॉल कर जाता है। ऐसे ही इसे आप देखो, ठीक है। अब सपोज सपोज आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, एक ट्रेड लाइन में और लूंगा, ठीक है, इसका बॉक्स बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप इसका बॉक्स नहीं बना रहे हो तो ये ट्रेड आपका फेवर में उतना आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये मैंने इसका जो है एक बॉक्स बना दिया ट्रेड लाइन पे। अब मैंने नहीं बनाया ये अगर सपोज ये ट्रेड अगर यहाँ से चल रहा होता, ठीक है, ये ट्रेड अगर ऐसे चल रहा होता तो भी ये ऐसे ही काम कर रहा होता। अगर आप इसे बड़ा मार्कआउट कर देते हो तो ऐसे ही कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि मार्केट जब यहाँ कहीं था, ठीक है, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है, मान के चलो इस ट्रेंड लाइन के अनुसार मार्केट जब यहाँ कहीं था, तो कोई क्या करता है, हम लोग थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं। देखो जब मार्केट यहाँ पे कहीं था तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब सपोज जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आप इसे यहाँ तक ऐसे कर दो, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड लाइन पे टच कर रहा है तो आपको एक चीज देखना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे तो ब्रेक कर दिया है, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके क्या ऊपर जा रहा है, तो ये उसको सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं होगा अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो। आ थोड़ा पेंसिल का कलर जो है वो डीप कर लेते हैं ताकि कलर जो है मैच ना करे। रेड नहीं करते हैं, इसे हम लोग कर देते हैं ब्लैक, ओके। देखो यहाँ पे कहीं पे आपका जो है स्टॉप लॉस प्लेस होगा कभी, अगर आपको ये ट्रेंड लाइन पे ऐसे ऐसे चले तो। लेकिन ये ऐसा नहीं चल रहा है, ठीक है। हम्म, तो मैंने इसे फिर से क्लीन कर दिया है, ठीक है। और हम लोग एक चीज नोट करेंगे कि हम लोग एक चीज देखें कि मार्केट यहाँ से जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते ऊपर जा रहा है, ठीक है। और जैसे ये ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है तो यहाँ पे देखोगे तो आप ये जो है ये ऊपर तरफ ब्रेक, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना ही नहीं है, सपोज यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना ही नहीं है। अब ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बनने का जा रहा है। आपको मैं जस्ट एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मेट में कैसे होता है कि यहाँ से मार्केट सपोज एक बार तो आपको ये इसका फुटप्रिंट चाहिए होगा ना। जैसे एक बार ये फुटप्रिंट बना तो आपको एक टच पॉइंट मिल गया, ठीक है। आपको एक टच पॉइंट मिल गया, सेकंड यहाँ बनता है, थर्ड यहाँ बनता है, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे भी बना और यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक चीज नोट करो, आपको एक फुटप्रिंट मिला, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन को खींचे और यहाँ पे से मार्कआउट कर दिए, ठीक है।
अगर आप बड़ा का मार्कआउट करते हो तो ऐसे मार्कआउट हो जाएगा। देन फिर जब ये ऊपर जाता है तो आप यहाँ से टच किए और फिर यहाँ इसको टच कर दिए, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन को मार्क करने का आपको जो है एक आइडिया मिल गया कि ट्रेंड लाइन कैसे आप मार्क कर रहे हो, ठीक है। चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हम लोग क्लियर कट चीज़ों को देख सके। अब जब ट्रेंड लाइन मार्क हो गया है, आपको 2 पॉइंट 4 पॉइंट मिल गया है, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको मिल गया है तो आप एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट कर दिए, ऊपर नीचे एक बॉक्स बन गया। अब आपको पता है कि मार्केट जब भी इस बॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है, सपोज इन फ्यूचर कभी भी जब भी इस बॉक्स के अंदर आएगा तो मुझे जो है या फिर या तो नीचे टच करेगा तो हमको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, अगर ऊपर कहीं टच कर रहा है तो हम लोग को जो है शॉर्ट की तरफ सोचना है। एटलीस्ट आपके पास एक पॉइंट तो मिला कि आपको ऐसे सोचना है, ठीक है, ऐसे सोचना है। तो अगर सपोज यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे होते अप साइड का तो आप वो बच गए। यहाँ पे अगर आप सोच रहे थे हमको जो ये डाउन टाउन आ रहा है तो मुझे डाउन साइड का ट्रेड करना है, तो भी आप बच गए। तो एटलीस्ट आपको ये सपोर्ट मिल गया कि आपको इस चीज़ से जो है एक क्लियरिटी मिला कि मुझे ऐसे ट्रेड नहीं करना है, मुझे यहाँ पे अपर साइड का सोचना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे आ गया है, टच कर रहा है, यहाँ से ये बाउंस कर सकता है, ठीक है। और ये जब अपर जोन को हिट कर रहा है तो आपके पास एक आइडिया मिलेगा कि अगर ये अपर जोन को हिट कर रहा है तो यहाँ से ये ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ से ये गिर भी सकता है। तो आप यहाँ पे डबल अलर्ट हो जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको दो सपोर्ट मिल रहा है, एक जो आप रॉन्ग ट्रेड करने जा रहे थे उससे आप बच गए, और जो आप अगर जोन को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो उस जोन को भी ट्रेड करने का आपका एक माइंडसेट बना कि हाँ इसके ऊपर मुझे जो है स्टॉप लॉस प्लेस करना है इस जोन के ऊपर, और मेरा ट्रेड इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे आपको कहीं ट्रेड मिल रहा है तो आपको यही थिंकिंग रहेगा कि ये जोन पे आ गया है, ट्रेंड लाइन पे आ गया है, तो ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे मेरा ट्रेड रहेगा और यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाने का जगह भी मिल जाता है और एक जोन का माइंडसेट भी हो जाता है कि यहाँ से मार्केट अपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। और एक कंफर्मेशन मिलता है, जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो तो प्राइस एक्शन भी आपको सपोर्ट कर रहा है, और साथ साथ ये भी चीज आपको सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है आपका फेवर में जा सकता है। यहाँ पे अगर आप सपोज बाई करने का ही सोच रहे हो बिना कोई ट्रेंड लाइन मार्क किए भी, और आपको ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रहा है, तो आपका ट्रेड आपकी तरफ जाने का जो चांसेस है वो समझ लो कि 70% से 80% हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले वो 70% था तो अभी वो 80% के चांस पे चल गया, तो 10% तो कम से कम बढ़ा। सपोज मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो कम से कम 10% भी जो चांस बढ़ा, उस चांस में आप एक अच्छा टारगेट माइंडसेट लगा सकते हो कि अब जब ये जोन पीरियड टच कर रहा है तो इसका जो नेक्स्ट जोन रहेगा ये रहेगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा और आपका जो टारगेट मिनिमम हम यहाँ तक सोचेंगे, जब तक मैं ट्रेल कर पाऊँ तब तक मेरा प्रॉफिट मेरा रहेगा। तो आप अगर मान लो यहाँ तक ट्रेल कर पाए, यहाँ तक ट्रेल कर पाए, यहाँ तक ट्रेल पाए, कहीं तक भी आप ट्रेल करते करते ले गए तो वो प्रॉफिट आपका लॉक हुआ। आप एक सिस्टम वाइज चीज़ों को देखने का कोशिश किए। अगर आप अपने ट्रेडिंग में कुछ कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा ऐड करते हो, एक्स्ट्रा बोले तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि 40 तरह का इंडिकेटर लगा दिए आप और उस पर आप ट्रेड कर रहे हो। तो इंडिकेटर क्या करता है, प्राइस जैसे जैसे वो बनता है तो उसके पीछे पीछे वो मूव करता है, तो आप जब उसे ऑफ द कैमरा देखोगे, जब मार्केट बंद हो जाएगा तब देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो इंडिकेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब कोई जो प्राइस एक्शन हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट, सपोर्ट, ये सब चीज़ें जो है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये चीज़ें जो है
मोस्ट प्रॉब्ली टाइम काम करता है, और आपका स्टॉप लॉस का लगाने का जगह आपको मिलता है, जोन मिलता है, और आपको टारगेट जो सेट करने का जो जगह होता है वो भी आपको डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे मेरा टारगेट मिलेगा मेरे को। ठीक है। अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड करते हो तो आपको ना स्टॉप लॉस समझ में आता है, ना आपको टारगेट समझ में आता है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो भी मुझे कमेंट करना, और मैं इसका पार्ट 2 बनाने के लिए बहुत अच्छा, इसके साथ और भी बहुत सारे पॉइंट है, कैसे कैसे इसे मैनेज करना है, स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करना है, और कैसे आप ट्रेंड लाइन को और किस तरह से जो है सपोर्ट की तरह ले सकते हो। और देन फिर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक है अभी। तो देन वीडियो का यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।